बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम आपके साथ सूजी और आलू से बहुत ही मज़ेदार सी और खूबसूरत सी रेसिपी आपके साथ बनाना शेयर करेंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे आप बच्चों को बना के दें तो ये इंशाल्लाह आपको और बड़ों को छोटों को सबको पसंद आएगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलें हम जो है रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने एक बॉल लिया है, तो इसके लिए 2 कप हमने सूजी ली है। सूजी आप बारीक भी ले सकते हैं और मोटी वाली भी ले सकते हैं। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे, 1 कप दही हम, और ये थोड़ा सा ऊपर दही हमने इसमें ऐड कर दी है। तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें थोड़ा पानी भी आप ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ दें। तो इसको हम रेस्ट पे 10-15 मिनट के लिए रखेंगे तो सूजी जो है हमारी अच्छे तरीके से फूल जाएगी। अब जितनी देर हमने जो है सूजी को रेस्ट पे रखा है, तो आलू लिए हमने 3, एक बड़े साइज़ के और 2 छोटे आलू लिए। हमने 3 अदद आलू लिए, इनको हम बारीक बारीक जो है ग्राइंड कर लेंगे। तो ये आलू हमने ग्राइंड कर लिए हैं। अब एक पैन रखा है हमने, इसमें हम 1 खाने का चम्मच जो है ऑयल लिया हमने, और 1 टीस्पून इसमें जो है राई दाना लिया है, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा लिया है। तो इसको हम थोड़ी देर कड़कड़ा लेंगे, हल्का हल्का हम इसको फ्राई कर लें। तो ज़ीरा फ्राई हो गया है। अब इसमें जो है प्याज लिया हमने, एक छोटे दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, तो इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। तो प्याज हमने बारीक बारीक इसमें काट के लेना है, बड़े साइज़ का प्याज नहीं हमने काटना। तो इसको हम हल्की हल्की आंच पे जो है थोड़ी देर हम इसको प्याज को इस तरह से फ्राई करेंगे। तो 2 हरी मिर्ची लिए हैं, तो इनको भी हमने बारीक काट लिए, तो ये भी हमने इसमें ऐड कर दी। इसको भी हल्की हल्की आंच, मसाले को हमने हल्की हल्की आंच पे ही भूनना है। तो एक जो है खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया मैंने। तो अब आधा टीस्पून इसमें अब सूखे मसाले हम ऐड करेंगे। आधा टीस्पून हल्दी लिए, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च लिए, सूखा धनिया 2 टीस्पून लिया इसमें कुटा हुआ, 1 टीस्पून इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च ली है, आधा टीस्पून इसमें गरम मसाला लिया है मैंने। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँ और हल्की हल्की आंच पे मैं इसको भूनूंगी। इतने ज़्यादा मसाले हमने जो है फ्राई नहीं करने, बस इनको हल्की हल्की आंच पे इनको सोते करना है। तो थोड़ी सी जो है काली मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है, 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया। तो नमक आप हस्बे जायका और मसाले भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जो आलू हमने ग्राइंड करके रखे थे तो वो भी इसमें ऐड कर दिए हमने। अब इनको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा 1 नींबू का रस हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो अमचूर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस सारे मिक्सचर को हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये मिक्सचर हमने सारा इस तरह से अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसमें कसूरी मेथी लिए मैंने 1 टीस्पून, तो इसमें ऐड कर दी है मैंने। इससे भी जो है खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अब सारे मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। अब जो है आंच मैंने बंद कर दी है, तो इसको ठंडा मिक्सचर को होने के लिए हम रख देंगे। तो इतनी देर में हमने ये गिलास लिए हैं स्टील के, आप कटोरी भी ले सकते हैं, और मैंने ये स्टील के गिलास लिए। तो 1 ये बड़े साइज़ का गिलास लिया और 3 जो है वो मैंने छोटे साइज़ के गिलास लिए। तो इनको हम ऑयल के साथ ग्रीस कर देंगे इस तरह से, ताकि जो है हमारा रोल आसानी से निकले। तो ये सारे गिलासों को मैंने ग्रीस कर दिया है। तो ये मसाला भी हमारा ठंडा हो गया। तो अब हम
ये इस तरह से सीख कबाब की तरह हम इस तरह से ये बना लेंगे कि जो हम बीच में इसकी फिलिंग रखेंगे तो इसको हम इस तरह से लंबाई की शेप में बना लेंगे। तो ये देखिए ग्लास से हमने थोड़ा सा कम रखना है 1 इंच तक, ताकि हम मिक्सचर डालेंगे तो वो ऊपर तक फूलेगा तो ग्लास हमारा भर जाएगा। तो ये देखें इसी तरह से मैं ये सारे जो है रोल इस तरह से बना कर रेडी कर लूँगी। ये देखें इस तरह से आप इनको बना के तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो जब आपका दिल करे आप बना सकते हो। तो ये देखें 1 इंच गिलास से कम मैंने इनको रखा है, ताकि जो है हम मिक्सचर डालेंगे तो ये जब फूलेगा तो गिलास इतना आ जाएगा। तो ये सारे रोल मैंने बना के रेडी कर दिए। अब मिक्सचर भी हमारा तैयार हो गया है, तो अब हम जो है इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के थोड़ा सा इसका घोल बनाएंगे। अब इसमें 1 टीस्पून नमक मैंने ऐड कर दिया है, तकरीबन 1.5 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया। तो 1 टीस्पून जितनी हमने इसमें काली मिर्च ऐड कर दी, ताकि जो है इसका फ्लेवर अच्छा है। तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। अब इस इनू लिया है मैंने 1 साशे। तो जब आप बनाने लगे तब ये जो है इसमें जो है इनू ऐड करें। तो इसके बाद थोड़ा सा पानी इसके ऊपर मैंने डाला इनू के, और इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लिया मैंने। तो जब आप बनाने लगे तो तब इसमें आप इनू ऐड करें, और इनू डालने के बाद फ़ौरन ही हम गिलासों में इस मिक्सचर को डालेंगे और इसे जो है हम स्टीम करने के लिए रखेंगे। तो ये सारे गिलास ले लिए मैंने। तो अब जो हम सबसे पहले जो है इसमें बैटर डालेंगे इस तरह से। उसके बाद ये देखें इस तरह से, ये देखें मैंने मिक्सचर डाल दिया। अब जो रोल बना के रखा था तो उसको मैं बीच में दरमियान में इसको रख देंगे हम इस तरह से। तो अब मिक्सचर डालेंगे तो ये बीच में इस तरह से फिट आ जाएगा इसमें। अब इसको मैंने आराम से रख दिया। अब जो मिक्सचर है वो इसके ऊपर इस तरह से हम डालेंगे, चारों तरफ हम इसके मिक्सचर डाल देंगे। तो ये देखा कितनी आसानी से हमने इसके अंदर मिक्सचर इस तरह डाल दिया है। तो मिक्सचर जो है पूरा नहीं भरना गिलास में, हमने इस थोड़ा थोड़ा गिलास हमने छोड़ देना है, ताकि जो मिक्सचर है वो फूलेगा तो फिर गिलास के ऊपर तक आ जाएगा। तो ये सारे मैंने जो है गिलास रेडी कर दिए। अब एक देगचा रखा हुआ है हमने पानी, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, और ऊपर इसमें जिसके ऊपर हम केक जो है बनाते हैं तो सांचा रखते हैं, तो वो मैंने इसके अंदर रख दिया है। आपके पास अगर स्टीमर हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं। तो ये इस तरह से देखें मैंने गिलास इसमें इस तरह से आराम से रख दी है। पानी तकरीबन 1 गिलास जितना पानी इसमें मैंने ऐड किया है नीचे ना, तो अच्छे तरीके से भाप बने इसमें। तो ये आराम से हमने इस तरह से गिलास रख। आप अगर कोई प्लेट हो तो वो भी इस तरह से रख सकते हैं। तो इसको हम जो है ऊपर इस तरह पक्का ढक्कन दे के तो इसको 10 से 15 मिनट तक हम इस तरह से इसको स्टीम करेंगे। तो अब हम देखते हैं 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो इसको चेक करके देखते हैं। तो एक बारबेक्यू स्टिक ली है, तो इसकी मदद से मैं इसको चेक कर लूँगी। तो ये देखिए ये क्लीन निकली है बारबेक्यू स्टिक, तो इसका मतलब है ये हमारे जो रोल हैं तो वो तैयार हो गए हैं। तो इनको हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये हमारे जो गिलास वाला रोल है तो ये ठंडा हो गया। अब इसे हम नाइफ़ की मदद से इस तरह से, ये नाइफ़ ली है मैंने, तो इसकी मदद से हम आराम से इसकी साइडें छुड़ा लेंगे चारों तरफ से। ये देखें मैंने इसकी चारों तरफ से साइडें इस तरह से छुड़ा ली। तो ये आसानी से निकल आता है, हमने इसमें घी लगाया था तो ये आसानी से, ये देखें हमारे जो रोल है तो ये बन के हमारे तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से सारे मैं निकाल लूँगी इस गिलास। तो इतना अच्छा नरम नरम और इतना मज़ेदार सा ये देखें रोल तैयार हुए। तो इन सबको मैंने निकाल लिए। अब हम मज़ीद इनको जो है इनका टेस्ट बढ़ाने के लिए तो मैंने 1 टीस्पून इसमें ऑयल लिया और 1 टीस्पून इसमें राई दाना लिया है मैंने। अब इसको अच्छे तरीके से हम कड़कड़ा लेंगे।
अब इसमें थोड़ी सी हल्दी ले ली मैंने। अब इसको भी मैं इस तरह मिक्स कर दूंगी अच्छे तरीके से। अब थोड़ा सा और धनिया इसमें हम ऐड कर देंगे। इसको थोड़ी देर इस तरह से करके हम कड़कड़ाएंगे इस धनिए को भी। और फिर इसमें एक जो भी गिलास हमने मिक्सचर जो हमने डाल के तो रोल बनाया था तो सूजी का, तो इसको हम इस तरह से करके तो इसकी सारे चारों तरफ इसकी इस तरह से हम ये देखें इस तरह से लगा लेंगे। और जो हमने मसाला बनाया था तो इसको हम तड़का लगाएंगे। तो ये देखिए ये बन के जो है हमारा इतना अच्छा जो है रोल तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हम सारे जो अपने गिलास में से निकाले थे तो इन सब को रोल को हम इस तरह से हम ये तड़का लगा लेंगे। तो ये सारे रोल हमने बना के रेडी कर लिए। अब हम इन्हें जो है काट के इनको काट के देखते हैं कैसे बने हैं। तो ये देखें इतने आसानी से ये कट रही हैं और इतने नरम नरम ये देखें बने इतने मज़े के और इतने अच्छे फूल भी गए हैं। इनों से ये बहुत ही अच्छे फूल जाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो इसी तरह से ये देखें मैं सारे कटिंग कर लूँगी। आप चाहें तो मोटे साइज़ के भी काट सकते हैं और बारीक भी काट सकते हैं। तो ये देखें एक गिलास में मैंने 3 पीस इस तरह से काट के निकाले हैं। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बन के तैयार हुई। तो इस तरह सारे मैं जो है रोल को काट के और इन्हें सर्व कर दूँगी। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार से हमारे जो है रोल बन के तैयार हुए हैं। तो आप इसे केचप के साथ खाएं, आप इसे चटनी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये लगते हैं। तो बच्चों को भी पसंद होते हैं। तो इतने मसाले भी नहीं इसमें होते और ये बच्चे इंशाल्लाह आप नए नए तरीके से बना के बच्चों को दें तो इंशाल्लाह आपके बच्चों को जो है ये बहुत ही अच्छी लगेगी और बड़ों को भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।